हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरी क्लास जयपुर। लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स कर रहे थे, ठीक है। रैखिक समीकरण दो चर वाले, ठीक है। उसके अंदर हमने अभी तक तीन मेथड कर लिए हैं, जिनसे एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि, सेकंड हमने किया सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि, थर्ड हमने किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना, वज्र गुणन, एंड लास्ट जो मेथड इसका फोर्थ जो मेथड वो है अपना पास ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफीय विधि, यानी ग्राफ से इसको सॉल्व करेंगे। अंडरस्टैंड? ठीक है। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल अपने पास x plus 2y equals to 7 फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन अपने पास 6x plus y equals to 9, ठीक है। सेकंड इक्वेशन अपने पास। देन हमने क्या किया है कि पहले इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफिकल के लिए ही हम चेक करते हैं क्या कि कैसी लाइन से बनेगी, ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, इसका आंसर पॉसिबल भी है या नहीं, ठीक है। तो देखते हैं। इसके लिए हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबकी वैल्यू लिख ली है, ठीक है। वैल्यू कैसे लिखी जाती है हमने पहले वाले वीडियोस में देख चुके हैं हम, ठीक है। देन a1/a2 हमारे पास है 1/6 एंड b1/b2 है 2/1, यहां से वैल्यूज ली हमने, ठीक है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। अगर इक्वल नहीं है ये, अगर ये इक्वल नहीं है मींस कौन सी लाइंस होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। कैसी लाइंस होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। एंड कैसे सॉल्यूशंस होता है, कंसिस्टेंट होता है, संगत होता है, यानी इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, ठीक है। एंड कंसिस्टेंट मींस संगत हल होते हैं। कैसे होते हैं, संगत हल होते हैं। एंड यूनिक सॉल्यूशन यानी केवल एक ही हल होता है इसका, ठीक है। सिर्फ एक वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब हमें ये पता चल गया तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को ले रहे हैं, दोनों इक्वेशंस को सेपरेटली अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक है। दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज पुट करनी है एंड किसी एक की वैल्यू पुट करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू हम अपनी तरफ से पुट करेंगे, सेकंड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम इसकी एक टेबल बनानी है, ठीक है। इसे यहां पे टेबल हमने बनाएंगे। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया x + 2y = 7, x + 2y = 7 फर्स्ट इक्वेशन लिया हमने। अपनी तरफ से हमने x की वैल्यू 1 पुट की है। ये वैल्यूज कैसे पुट करनी है, अपने अकॉर्डिंग जैसे सुटेबल हो आपको, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x = 1, x = मैंने 1 लिया है, x की जगह मैंने 1 रखा, प्लस 2y = 7, 7 रहा वाली 1, जब इंटरचेंज होगा ट्रांसफर होगा तो 7 - 1 हो जाएगा, ठीक है। 7 - 1 क्या हो गया 6, तो 2y = 6, 2 मल्टीप्लाई में कहां गया डिवाइड में 6/2, y = 6/2 = 3, मींस ये क्या आ गया 3 आ गया। जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो अपने पास हमने एक पॉइंट बना लिया a, इसको क्या कर दिया 1 3, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। आपको पता है फर्स्ट वैल्यू हमेशा ग्राफ के लिए जब भी वैल्यू जब करते हैं फर्स्ट वैल्यू एब्सिसा मींस x की वैल्यू है, सेकंड वैल्यू होती है कोऑर्डिनेट मींस y की वैल्यू, अंडरस्टैंड। देन इसी को हमने अलग से वापस हम x में पुट कर सकते हैं, बट हमें थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए क्या किया y में पुट किया है। पुट द वैल्यू ऑफ y = 0। अब ये अपनी तरफ से वैल्यूज पुट करनी है। y को मैंने 0 पुट किया है, y को जब 0 किया है तो 2 × 0 हो जाएगा, ठीक है। x + 2 × 0 = 7, 2 × 0 क्या हो जाएगा 0, तो x = क्या आ गया यहां से 7। तो अपना जो पॉइंट बना, सेकंड जो पॉइंट बना, b पॉइंट नाम दिया हमने इसको, b क्या बनेगा अपना, जब x 7 है तो y 0 होगा, या फिर y 0 है तो x 7 होगा। इसके लिए हमने ये टेबल बनाई। ये टेबल किसके लिए है, फर्स्ट इक्वेशन के x + 2y = 7 इस इक्वेशन के लिए है। जैसे आगे सॉल्व करते हैं। हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है, x + 2y = 7, इसकी टेबल हमने बना ली थी, है ना, जगह नहीं थी इसमें से हमने वापस से लिखी, ठीक है। टेबल हमने बनाई थी x y 1 3 एंड 7 0, a इसमें था 1 3 एंड b था इसमें 7 एंड 0। ऐसे ही हमने सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया। सेकंड इक्वेशन में सेम टाइप से वैल्यू पुट कर रहे हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x = 1, ठीक है। अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। x को क्या किया है ना 1 पुट किया है, x को 1 किया तो 6 × 1 क्या हो गया 6 हो गया, प्लस y = 9। जब ये +6 था ट्रांसफर होगा तो -6 हो जाएगा, 9 - 6 मींस 3 हो गया, y = क्या आ गया 3। तो सी पॉइंट अपने पास क्या आ गया 1 एंड 3। जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है। देन पुट द वैल्यू ऑफ x = 0, फिर x को क्या लिया हमने 0 लिया, x को 0 लिया तो 6 × 0 क्या हो गया 0, प्लस y = 9, तो y = क्या बन गया अपने 9 बन गया। तो d पॉइंट अपने पास आ गया 0 एंड 9। इसकी भी सेम टाइप से टेबल बनाई x एंड y, ठीक है। x की जो वैल्यू जब 1 थी तो y की वैल्यू 3 आ रही है, x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 9 आ रही है। ये टेबल बना ली हमने। दोनों टेबल्स से मिलाते हुए हमें एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब ग्राफ कैसे बनाना है इसका वो देखते हैं यहां से। ग्राफ के लिए सबसे पहले क्या होता है, दो एक्सिस होता है अपने पास, कौन से x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये होता है x में पॉजिटिव, ठीक है, ये बीच में क्या होता है 0, 0 से लेफ्ट साइड में अगर चलते हैं हम तो नेगेटिव x की वैल्यू जाती है,
एंड 0 से राइट साइड चलते हैं तो पॉजिटिव x की वैल्यू जाती है, 0 से ऊपर की तरफ चलते हैं अगर अप साइड चलते हैं तो y की पॉजिटिव वैल्यू जाती है, नीचे की तरफ y की नेगेटिव वैल्यू जाती है। ठीक है, देन ध्यान से देखते हैं यहां से अब क्या करना है, देखो पॉइंट्स जो है वो पॉइंट्स हम यहां पे रखते हैं, जो भी a b c and d 4 पॉइंट्स है वो पॉइंट्स इसमें डिनोट करते हैं कि कहां पे आएंगे, उसके अकॉर्डिंग इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले a पॉइंट क्या है 1 and 3, तो x पे कहां तक चलना है 1 तक, x पे 1 y पे 3, x पे 1 y पे 3 यहां पे आएगा अप्रोक्स। ये क्या आ गया अपने पास पॉइंट है a, देन पॉइंट b क्या है अपने पास 7 and 0। अब देखो ये किस पे बनेगा, जब भी अब y 0 है मींस ये x एक्सिस पे बनेगा, और अगर x 0 हो तो यहाँ पे x 0 है मींस ये y एक्सिस पे बनेगा। अंडरस्टैंड, तो अभी क्या है y 0 है मींस x एक्सिस पे बनेगा, जो 7 जो आएगा कहां पे आएगा x पे 7, x पे 7, y पे तो कहीं चलना ही नहीं है मींस यहां बनेगा ये पॉइंट। अंडरस्टैंड, ये बन गया अपने पास जो फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट जो इक्वेशन है उसके जो पॉइंट्स है उनसे। ठीक है, और दोनों इक्वेशंस दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे मिला देंगे, दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। ये पॉइंट था अपने पास इतना, अभी बाद में लिख लेंगे पॉइंट्स, पहले देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहां से ये दोनों पॉइंट से फर्स्ट जो इक्वेशन थी उससे दोनों पॉइंट्स बन गए, सेकंड जो इक्वेशन है उससे देखो क्या है 1 3, सी पॉइंट अपने पास 1 3, तो ये लो x पे 1 y पे 3 यही पे बनेगा वापस से, एंड सेकंड क्या है 0 9, x पे 0, x पे क्या है 0 मींस y एक्सिस पे बनेगा और 9 यहां पे बनेगा ये। ठीक है, इन दोनों को क्या कर देते हैं मिला देते हैं, थोड़ा ठीक से मिला। ठीक है, यहां चाहिए, और ये पॉइंट अपने पास क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट अपने पास 1 3 इनको a भी है एंड c भी है। ठीक है, तो दोनों लिख सकते हो या फिर एक ही नेम दे दो, दोनों को a ही दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, सेकंड जो है ये क्या है अपना 7 0 क्या है b पॉइंट है अपने पास, b पॉइंट अपने पास 7 0, एंड जो d पॉइंट है वो क्या है अपने पास 0 9, ये पॉइंट्स के नेम लिखे हैं, एंड साथ में ये जो लाइंस बनी है ये कौन सी इक्वेशन से बनी है वो इक्वेशंस पे लिखनी है। ये इक्वेशन कौन सी है x + 2y = 7। ठीक है, और सेकंड वाली किससे बनी है 6x + y = 9, 6x + y = 9, ये इस इक्वेशन से बनी है। अंडरस्टैंड, तो यहां पे देखो ये इस जगह इंटरसेक्ट कर रही है, हमने पहले जब चेक किया था तो इसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेक किया था तो उसमें क्या बताया हुआ था इंटरसेक्टिंग लाइंस, और यहाँ पे भी अपने ग्राफ में भी क्या आई है इंटरसेक्टिंग लाइंस आई है, मींस एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखो यही है, यहीं पे इसका सॉल्यूशन है, मींस x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं y की वैल्यू 3 रखते हैं तो 7 आएगा। देखो यहाँ पे 1 + 2 y कितनी है 3 मींस 3 = 7, 2 3 से क्या हो गया 6, 1 + 6 क्या हो गया 7, और राइट नहीं हो रहा, ये सेटिस्फाई है। ऐसे इसको अगर करते हैं तो 6 × 1 प्लस क्या है ये 3, 6 × 1 6 + 3 क्या हो जाएगा 9, मींस इसको भी सेटिस्फाई करता है, तो क्या होगा इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अंडरस्टैंड, समझ में आया कि नहीं आई? ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें, आपको अगर कोई भी डाउट हो ग्राफिकल मेथड में तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके,